हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज जो है तहलका वीडियो इसको कह सकते हैं। तहलका कहने का मतलब कि हिंदी के 5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। 5 नंबर कंप्लीट काहे होखे वाला है तो पहले दिखा देते हैं, ओकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो है हम बात आपसे करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब तो जान गए होंगे कि वीडियो काची पे आने वाला है। कहे के मतलब कि हिंदी के आवेदन पत्र आई क्वेश्चन हम कहाँ से लिए हैं तो मॉडल सेट क्लास 12th के हिंदी से। आई सेट जो है आर्ट्स का जो सेट आया है, आर्ट्स 12th क्लास आर्ट्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने का आग्रह किया गया हो। ये जो है क्वेश्चन है, आप जाके मॉडल सेट जो खरीदे हैं या डाउनलोड किए हैं उसमें जाके आर्ट्स के हिंदी के मॉडल सेट में देखिए। तो हिंदी हम आर्ट्स इसलिए बोल रहे हैं काहे कि 2 मॉडल सेट आया है बिहार बोर्ड के तरफ से, एगो साइंस और कॉमर्स के लिए और एगो आर्ट्स वाले के लिए। तो ये आर्ट्स वाले के लिए है। साइंस वाले के लिए भी सेम यही है, काहे कि साइंस रहे चाहे आर्ट्स रहे चाहे कॉमर्स रहे, सबके इंग्लिश हिंदी जो है बराबरे होता है, सेमे होता है। लेकिन मॉडल सेट निकाल दिले है बिहार बोर्ड, एगो आर्ट्स के, एगो साइंस के, एगो कॉमर्स के। ठीक है। इससे पहले एगो और क्वेश्चन के जवाब देना चाहते हैं कि आप कमेंट करें उससे पहले जो है उस क्वेश्चन का आंसर, कि इंग्लिश का जो हम बोले थे कि 20 गो क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे इम्पोर्टेंट, उसका जो है आंसर आसान जो है हम लिख रहे हैं। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद जो है वही वीडियो आने वाला है कि इंग्लिश का जो है हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं और 10 गो हो गया है और 10 गो का और लिख रहे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होता है आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम ट्रिक जानेंगे कि आखिर ये कैसे लिखेंगे। हम आज तक नहीं सीखे हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखें, तो कैसे हम लिख सकते हैं, तो वही तो आज सिखाएंगे कि आखिर आप कैसे लिखेंगे। मान के चलिए प्रधान अध्यापक के पास आप लिख सकते हैं, लेकिन बैंक के पास दे दिया, थाना में आवेदन पत्र लिखेला दे दिया, चाहे आउ कोनो कार्य में डीएम के पास आवेदन पत्र लिखेला कहा, तो अब कैसे लिखेंगे। तो उसी के बारे में, ही नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो सब सीख गए, नहीं नहीं, अभी मेन बाकी ये है। आइए देखते हैं। आवेदन पत्र का सबसे पहला रूल, सेवा में आपको लिखना जो है, आप कहीं भी लिखिए, आपको सेवा में लिखना जरूरी है। जैसे कि इंग्लिश में बताए थे टू द, तो वैसे ही जो है सेवा में लिखना जरूरी है। सेवा में के बाद जो है श्रीमान, ये भी जरूरी है। सेवा में लिखने के बाद पैराग्राफ यहाँ से चेंज करेंगे और श्रीमान लिखेंगे। ठीक है। प्रधानाचार्य महोदय, महोदय जो है सब में होता है, ये प्रधानाचार्य जो है आपको क्वेश्चन से मिलेगा। देखिए लिखल है अपने प्रधानाचार्य के पास। अगर प्रधानाचार्य है तो हम यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखेंगे। अगर प्रधानाचार्य की जगह रहता है कि प्रधान अध्यापक के पास लिखिए, अपने नगर के एक अधिकारी के पास लिखिए। तो अगर प्रधान अध्यापक इजा रहता तो हम ये जो प्रधान अध्यापक लिखते हैं। अगर हेडमास्टर लिखा रहता तो ये जो हम हेडमास्टर लिखते हैं। अगर थाना अध्यक्ष लिखा रहता तो ये जो थाना अध्यक्ष लिखा रहते हैं। अगर जिला अधिकारी लिखा रहता तो ये जो है जिला अधिकारी लिखते हैं। इतना बात समझ गए। इतना में एजा कोई जो है हम चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे चेंज करते हैं, जो लिखा हुआ रहता क्वेश्चन में वही यहाँ पे हम लिखते। क्वेश्चन के अभी काम कर रहे हैं, आंसर के तो बातें नहीं हैं। सेकंड जो है हम एड्रेस लिखेंगे। फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय के बाद जो इतना ही लिख के सेकंड लाइन में जो है हम उसका एड्रेस लिखेंगे, यानी कि कहाँ पे उस स्कूल का नाम लिखना है कि हम किस प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो हम देखिए हम अपने स्कूल का नाम लिखे हैं +2 हाई स्कूल। अब कौन बोलेगा कि हाई मतलब जो है ऊंचे होबे करता है तो +2 का लिखे हैं। स्कूल के पूरा नामे है +2 हाई स्कूल। छोटा छोटा गलती कोनो निकाले वाला बैठल है, सब कमेंट बॉक्स में भर देता है कि आप हैकर हाई लिख दिए। तो आप गलती निकाल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उससे हमें सुधार तो आ रहा है कि नहीं। अब देखिए +2 हाई स्कूल, ये जो है हमारे यहाँ के स्कूल का नाम है जिसमें हम पढ़े थे 11th और 12th में। तो +2 हाई स्कूल। अब ये कहाँ है उसका एड्रेस जो है इसमें लिखना है। बहुत सारे
भाई बहन जो हैं कहाँ लिखते हैं, तो हेजे जो है डैश देते हैं, हेजे मनेर पटना जाची, आपका एड्रेस है वही लिख देते हैं। लेकिन नहीं, बिहार बोर्ड 20 गो पेज देता है, उसको भर के आना रहता है, तो उसको भरेंगे यार। पहले सेवा में पैराग्राफ चेंज, फिर एक लाइन, दूसर का लाइन में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर तीसर का लाइन में जो है स्कूल का नाम लिखेंगे, चौथा लाइन में जो है हम लोग का लिखेंगे तो एड्रेस लिखेंगे। अब एड्रेस के बाद हई लाइन जो है एक लाइन छोड़ देंगे, हम एगो लाइन छोड़ देंगे। एगो लाइन छोड़ला के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको सब्जेक्ट लिखना है, मतलब कि विषय, आप किस विषय पे लिखना चाहते हैं। तो विषय जो है आपको कहाँ से मिलेगा, जहाँ से हमको प्रधानाचार्य मिला है वही जैसे विषय मिलेगा। क्वेश्चन में जो है आपको विषय मिलेगा, विषय कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने का आग्रह। देखिए लिखल है कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने का आग्रह, ये हमको विषय मिल गया। क्वेश्चन से आपको विषय उठाना है, जौन कमवा के लिए कहेगा वह आपका विषय होगा। तो इसमें काम काची करवावे ला कह रहा था, कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने का आग्रह, तो वह तो हमू काम किए हैं, विषय लिख दिए हैं कि कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने हेतु आवेदन पत्र। अभी हम अपना से कुछ नहीं किए हैं, इतना आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन से प्रधानाचार्य लिए हैं, प्रधानाचार्य कहाँ के है, तू अपन स्कूल के नाम लिखेगा, अपन स्कूल के कहाँ है ओकर एड्रेस लिखेंगे। और विषय कहाँ से हम उठाए हैं, तो क्वेश्चन में से विषय उठाए हैं। यही बात के ध्यान रखिएगा कि विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर विषय आपका नहीं रहेगा तो आप आवेदन पत्र काहेला लिख रहे हैं वो पते नहीं चलेगा, और यहाँ से जो है पूरा आपका आवेदन पत्र गलत हो सकता है। विषय बहुत ज़रूरी है, विषय। और विषय जब आप लिखेंगे तो एगो नीचे लाइन दे देंगे, देखिए हम ब्लैक लाइन दिए हैं, एकरा मतलब कि उसको जो है वो आराम से पढ़ेगा कि विषय जो है आप दर्शाए हैं कि किस काम के लिए हम लिख रहे हैं। तो विषय आपको क्वेश्चंस में ही मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है महाशय, यहाँ से एक लाइन और छोड़ेंगे हम, एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे, एक लाइन यहाँ, विषय के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ने के बाद महाशय, महाशय लिखेंगे और पैराग्राफ चेंज। सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग, अब 10वां में जा लिखल है, कहे के मतलब कि 10वां। अब कोनो 12th के है तो 12th लिखेगा, कोनो 10वां के है तो 10वां लिखेगा। कोनो तेजकन कमेंट करेगा कि आप तो काची क्लास में पढ़ते हैं, आप लिखे हैं काची, तो आपको समझाना है। या हम अपन जो है एग्जाम्पल में लिखे हैं, आपका जो नाम है, जो नाम लिखना है, आप जो क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास लिखना है, आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आप लिखेंगे, ठीक है। सन्नी कुमार वर्ग 10वीं, रोल नंबर 85, आपके विद्यालय का छात्र हूँ। छात्र अगर लड़का है तो छात्र लिखेंगे, और नहीं लड़की है तो या छात्रा लिखेंगे, ठीक है, छात्रा हूँ। उसके बाद अतः आपसे आग्रह है कि अपने विद्यालय में कोरोना वैक्सीन शिविर लगवाया जाए। यानी कि आप जो है उससे थोड़ा सा झुक कर कह रहे हैं, मतलब कि एकदम नम्र आवाज़ों में कह रहे हैं कि आपसे आग्रह है कि अपने विद्यालय में एक कोरोना वैक्सीन का राहत शिविर लगाया जाए, कोरोना वैक्सीन दिलवाने वाला जो है शिविर लगवाया जाए, जिससे हम सभी विद्यार्थियों के साथ साथ, कोई कमेंट करेगा कि विद्यार्थी तो 18 साल के नीचे के है तो वैक्सीन काहे लगेगा, तो जो ऊपर है 18 साल के ओकरा ला, ठीक है, गलत कमेंट नहीं यार। तो अतः आपसे आग्रह है कि अपने विद्यालय में कोरोना वैक्सीन शिविर लगाया जाए, जिससे हम सभी विद्यार्थियों के साथ आसपास के, एगो साथ छूट गया है, ठीक है, तो साथ आसपास के इलाके के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। यानी कि स्कूल में वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन का राहत शिविर लगाया जाए, जिससे हम सभी विद्यार्थियों को तो कोरोना वैक्सीन लगेगा ही, साथ जो विद्यालय के इलाके के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों का भी जो है वैक्सीनेशन हो सके।
और हम सभी कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो सके, यानी कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हम कोरोना वैक्सीन से लड़ने के लिए थोड़ा सा मजबूत हो सकें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन तो जो है आप उससे ठीक नहीं हो सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन लड़ने में जो है मदद करता है, ठीक है। तो सक्षम हो सकें यह कार्य कर, अब जो है इतना पूरा हम बता देंगे कि कोरोना वैक्सीन राहत शिविर किस लिए लगाना है, पूरा हम डिटेल उसको समझा दिए कि कोरोना वैक्सीन शिविर लगवाइए, जिससे हम विद्यार्थियों के साथ साथ आसपास के इलाके के लोगों का भी वैक्सीनेशन हो सके और हम लोग कोरोना वायरस से लड़ने में थोड़ा सा मजबूत हो सके, सक्षम हो सके, इतना बता दिए। तो अब उससे और एक आग्रह करेंगे कि यह कार्य कर आप परम यश का भागी बने, यानी कि उनसे कहेंगे कि अगर आप यह कार्य कर देते हैं तो आप जैसा जो है कोई नहीं है, तो वो भी जो है थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। तो यह कार्य कर आप परम यश का भागी बने, परम यश जो है लिखना जरूरी है, परम यश का भागी बने। और फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद। और ये एक बात जो है सबसे मोस्ट, अब आते हैं कि सेवा में श्रीमान, इतना आपको लिखना ही है, महाशय के बाद पैराग्राफ चेंज करना है और 1 2 3 4 5 लाइन में कम से कम आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, कम से कम 5 लाइन में होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन में कम से कम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा लिख सकें, लेकिन 5 लाइन में कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब इतना जब आप लिख देंगे तो देखिए धन्यवाद पर पैराग्राफ चेंज करके लिखना था। अब आप लिखेंगे कि आपका विश्वासी छात्र, हम छात्र का है कि हम लड़का हैं तो छात्र, और जो लड़की लोग हैं वो क्या लिखेंगे, छात्रा, आपका विश्वासी छात्रा। विश्वासी के जगह कोई कहेगा कि आज्ञाकारी नहीं लिख सकते हैं, तो एकदम लिख सकते हैं आज्ञाकारी, जिनको अच्छा जो लगता है वो लिख सकते हैं आज्ञाकारी, जिनको मन है आज्ञाकारी लिखे, जिनको विश्वासी मन है वो विश्वासी। तो आपका विश्वासी या आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, नाम लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, क्रमांक मतलब रोल नंबर, और खंड मतलब कि सेक्शन। तो हम अपन नाम लिखे हैं, अपन वर्ग लिखे हैं, रोल नंबर लिखे हैं और सेक्शन लिखे हैं। उसके बाद जो है ये लाइन रेड कलर से इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका अपना एड्रेस लिखने के बाद। ये लाइन आपको इसी प्रकार देना है जिस प्रकार से हम दे रहे हैं, और ये लाइन ऐसे दे देते हैं। एक बात और नोट कीजिएगा कि जब भी हम कोई आवेदन पत्र लिखेंगे तो एक पेज, पूरा एक पेज का उपयोग करेंगे, यानी कि कोई भी आवेदन पत्र लिखेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, पेज के एकदम ऊपर से क्वेश्चन नंबर देंगे और आंसर लिखना, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर देके आंसर लिखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पेज के लास्ट तक लिख के उस पेज पे और दूसरा प्रश्न हम नहीं बनाएंगे। इससे क्या होता है कि उसके ऊपर जो है कुछ इफेक्ट पड़ते हैं टीचर के ऊपर कि ये जो है एकदम शुद्ध शुद्ध साफ साफ अच्छा लिखा है, और उसका अगर मन आपको 4 नंबर देने का भी रहेगा तो वो जो है आपको 5 नंबर देगा। एक पेज का अगर आप उपयोग करते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 5 में 5 आवेदन पत्र में दिया ही जाएगा। 3 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें जो है एक पत्र कहेगा और एक आवेदन पत्र कहेगा। तो मेरा मानना है कि आप जो है आवेदन पत्र लिख के आइए। आवेदन पत्र आप लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाता है, लेकिन पत्र आप लिखते हैं तो वो में जो है कुछ कुछ गलतियां के कारण जो है नंबर काटता है, ठीक है। तो आप आवेदन पत्र लिखिए, और आवेदन पत्र आसान है जैसे कि हमने बताया, तो उसी प्रकार से आप लिखा कीजिए। और हम आशा करते हैं कि इस आवेदन पत्र के बाद दूसरा कमेंट नहीं आना चाहिए कि किस प्रकार से लिखें। आप जैसे कि हमने प्रधानाचार्य के पास लिखा तो आप किसी दूसरे के पास लिखकर, जैसे कि जिला अधिकारी के पास, और प्रैक्टिस कीजिए, या अपने मॉडल सेट में जो क्वेश्चन है उसके अनुसार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, या तो हमें इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कीजिए, लिख के जो है
फ़ोटो खींच के हमको मैसेज कीजिए, दिखाइए कि सर क्या ये ठीक है कि नहीं है, तो हम जो है उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो जो है आप हमें लिख कर रिप्लाई ज़रूर कीजिए। दूसरे पे प्रधानाचार्य के अलावा दूसरा जो उसमें क्वेश्चन है उस पे लिखिए। और बहुत सारे कमेंट जो हैं भरे हुए हैं कि सर दिनांक कहाँ लिखना है, यानी डेट कहाँ लिखना है, जो हम इंग्लिश का बताए थे। इंग्लिश का जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि हम बताए थे कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है। तो डेट जो है कभी भी लिखना है तो यहाँ लिखना है। देखिए सेवा में जो जिस लाइन में लिखेंगे उसके सामने सामने दिनांक आपको लिखना है। सेवा में जिस लाइन में लिखेंगे उसी के सामने सामने जो है दिनांक इस साइड में लिखना है, ठीक है। और एक बात और थोड़ा नोट कीजिएगा, सेवा में लिखे हैं तो सेवा के सोझे सोझे जो है विषय लिखेंगे और विषय के सोझे सोझे महाशय लिखेंगे। एकदम सोझा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इससे आपको फुल 5 नंबर मिलेंगे और अगर इससे नंबर कटते हैं तो उसका पूरा जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं तो 5 में 5 नंबर जो हैं आपके कंप्लीट होते हैं और आप एक बेहतर रिजल्ट को बना सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप इसे सीखते हैं कि नहीं। और किसी दूसरे पे अगर आप साइंस से हैं तो साइंस के तीसरा नंबर हिंदी का प्रश्न लीजिए और उसका जो है आप एक आवेदन पत्र जिस पे दिया गया है उस पे लिखिए और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हमको दिखाइए कि कैसा है कैसा नहीं। उसका जो है हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो यहाँ तक देखें, अच्छा लगा शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए कि कैसे जो है पत्र लिखा जाता है।